त्रिभुजों के जो भाग है उनकी बात करूं तो क्या हो जाएगी, देखो जैसे ये कोई त्रिभुज है तो इसमें ये जो तीन भुजाएं हैं इनसे घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और इन्हीं से मिलकर तीन कोण बने। तो जैसे तीन कोणों के नाम बताऊं तो कोण ए, कोण बी, कोण सी हो जाएगा। फुल नाम देखो तो आप ऐसे हो जाएगा, कोण बी ए सी, कोण ए सी बी और कोण सी बी ए। ठीक है, ये फुल नाम हो जाएंगे इनके। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाएं कौन कौन सी होगी, ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, जहां पर दो भुजाएं मिलती है आपस में वो त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन शीर्ष हैं। लंब एल्टीट्यूड, किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई लंब रेखा। ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर खींची गई एकदम लंबी सीधी रेखा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखें तो मादिका। मादिका क्या होती है, वैसे ही जैसे लंब होता है उसी प्रकार से शीर्ष से खींची गई उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से। लंब मध्य बिंदु से मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मादिका क्या होती है, जाकर मध्य बिंदु से मिलती है उसके सम्मुख भुजा से। यानी मादिका किसी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा मादिका कहलाती है। और ऐसे ही त्रिभुज में तीन मादिकाएं खींची जा सकती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जहां पर तीनों मादिकाएं एक दूसरे से मिलेंगी वो त्रिभुज का सेंटर कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज का मध्य बिंदु कहलाता है। तो ये था त्रिभुजों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर